Namaste bachcho, namaste guys. Hello to everybody. I welcome all of you to this channel. और आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश द रियल इंग्लिश। ऐसी इंग्लिश जो है आपने सोचे सीखने का निर्णय ले लिया है जो जिसमें कि बता आपको गर्व हो। अच्छा, इसमें हम जो है डब्ल्यू एच फैमिली कर रहे हैं, वॉट विच हाउ, हम तीनों वर्ड का मैं डब्ल्यू एच फैमिली के सीरीज चला रहा हूँ, तो हम उसमें कर रहे हैं वॉट विच हाउ। इसमें से आज इसमें लेसन में से हम करेंगे वॉट विच हाउ का यूज़ प्रैक्टिकल वे में। किस में? प्रैक्टिकल वे में। और मैं किस में से करवा रहा हूँ? दुनिया की सबसे बेस्ट बुक एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर और जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से आपको करवा रहा हूँ। और ये रेमन रफ़ी साहब की बुक है, आपने सेकंड एडिशन लेनी है। सेकंड एडिशन आपने ले लेना, 200 रुपये की भी किताब नहीं है ये। और ये सेल्फ स्टडी बुक है, इसमें प्रैक्टिस भी है, इसमें फिगर बनाकर दे रखी है आपको। बहुत आसान बुक है प्यारे बच्चों, तो ये ले लेना। और जो बच्चा इसे इंग्लिश सीखना चाहता है, जो भी व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है वो इस बुक से ले ले, सीख ले इसको, ठीक है ना। मतलब ये बुक खरीद ले और ठीक है, वो मेरी बात समझ रहे हो ना, फीलिंग जल्द बोलने के चक्कर में गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें यहाँ पर हम कर रहे हैं वॉट विच और हाउ का यूज़, ठीक है जी। अच्छा, वॉट का यूज़ हम जो है, वॉट का मतलब तो वैसे हमें पता है क्या होता है, लेकिन वॉट नाउन के साथ भी देखो अलग अलग यूज सीखेंगे। वॉट का मैंने पहले बना दिए, लेकिन यहाँ पर हम और सीखेंगे थोड़ा सा, और मैंने सेपरेट वीडियो बना दी। देखो वॉट का यूज़ होता है वैसे तो मतलब क्या होता है अधिकतर लोगों को ये पता है, लेकिन वॉट का यूज़ आपका नाउन के साथ भी, किसी नाउन के साथ, जैसे वॉट कलर आ गया, नाउन के साथ भी चपक कर आ रहा है और अकेले भी आ जाता है, तो अलग अलग मतलब है इसके। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कैसे कैसे यूज़ होता है। देखो, वॉट नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है, वॉट प्लस में नाउन। जैसे वॉट कलर, कौन सा कलर, वॉट काइंड, किस प्रकार का, किस प्रकार का। तो यहाँ पर हम जो है, तो देखो वॉट कलर इज़ योर कार, वॉट कलर इज़ योर कार, आपकी कार का कलर क्या है। वॉट कलर इज़ योर कार, आपकी कार का कलर क्या है, किस रंग की है आपकी कार। अच्छा, आगे देखो वॉट कलर, देखो वॉट के साथ नाउन आ रहा है, वॉट के साथ नाउन आ रहा है, डब्ल्यू एच फैमिली। देखो आप इसको एक ही मान के चलना है इसको, वॉट कलर इज़ योर कार। और फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, देखो इस पर फिर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। वॉट कलर इज़ योर कार, वॉट कलर इज़ योर बाइक, वॉट कलर इज़ योर टेबल लैम्प, वॉट कलर इज़ योर फैन, वॉट कलर इज़ योर फोन। तो आपने, और प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, वॉट कलर, what color is your mobile phone, what color is your book, what color is your pen, what color is your shirt, what color is your pants। तो आपने जो है ना प्रोनाउंसिएशन के साथ बड़ा प्यारा करके बोलना है आपने, जो है ना, ताकि अच्छा लगे। अच्छा, कहता है आगे, व्हाट कलर आर योर आइज, आपकी आंखों का कलर क्या है। व्हाट साइज इज दिस शर्ट, इस शर्ट का साइज क्या है, तो आप सब्जेक्ट चेंज करोगे। व्हाट साइज इज दिस, व्हाट साइज इज दिस स्वेटर, व्हाट साइज इज दिस ड्रेस, तो इस ड्रेस का साइज क्या है, जो भी। तो आप व्हाट साइज इज दिस चप्पल, ये चप्पल किस साइज़ की है, तो आप जो है ना व्हाट साइज, कौन सा साइज़, तो देखो नाउन के साथ चपक कर आ रहा है। व्हाट साइज इज दिस शर्ट, इस जो है शर्ट का साइज़ क्या है। व्हाट मेक इज़ योर टीवी सेट, व्हाट मेक होता है ब्रांड, कंपनी। व्हाट मेक इज़ योर टीवी सेट, आपका जो टीवी है वो किस कंपनी का है। व्हाट मेक इज़ योर टीवी सेट, आपका जो टीवी है वो किस कंपनी का है। व्हाट मेक इज़ योर टीवी सेट, तो आप टीवी सेट की जगह कुछ और कह देना। कार, व्हाट मेक इज़ योर कार, व्हाट मेक इज़ योर मोबाइल फ़ोन, व्हाट मेक इज़ योर वॉशिंग मशीन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, उतना ही ज़्यादा आपको इंग्लिश आएगी, ग्रामर के रूल रटकर नहीं आएगी। व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट, कितना टाइम हुआ है। व्हाट टाइम इज़ इट, कितना टाइम हुआ है। और वॉज लगा देना पास के लिए, व्हाट टाइम वॉज इट, कितना टाइम हुआ था, क्या टाइम था, ठीक है। ऐसे व्हाट टाइम इज़ इट, कितना टाइम हुआ है, तो देखो नाउन के साथ चिपक कर आ रहा है। व्हाट डे इज़ इट टुडे, व्हाट डे इज़ इट टुडे, व्हाट डे के साथ आ रहा है, व्हाट डे इज़ इट टुडे, आज कौन सा दिन है। और ऐसे में यूज़ जब होता है ना इसका, व्हाट का जब इस्तेमाल होता है नाउन के साथ, तो उसे बोलते हैं, इसे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ, कैसे, विशेषण की तरह इस्तेमाल हुआ। बस ये थोड़ा सा इतना याद रख लेना बस, ठीक है ना। व्हाट डे इज़ इट टुडे, आज कौन सा दिन है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट, आपको किस टाइप की नौकरी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट, आपको किस टाइप की नौकरी चाहिए। तो आप जो व्हाट टाइप ऑफ लगा दो, व्हाट टाइप ऑफ जॉब डू यू वांट, व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब डू यू वांट। और आपने फिर बोलने की प्रैक्टिस करनी, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट। पॉज करो और पॉज करो, फिर बोलने की कोशिश करो, जॉब की जगह कुछ और लगा दो। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ ओके, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट, ये तो आपने कह दिया। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ टेबल लैम्प डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल फोन डू यू वांट। तो आपने
फिर आपका मन करे तो आप सब्जेक्ट की जगह यू की जगह ना कुछ और लगा देना, यू की जगह ना कुछ और सब्जेक्ट लगा देना, जैसे मोहन तो यहाँ पर डज आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डज मोहन वांट, तो बोलने की प्रैक्टिस करनी, बिना बोले इंग्लिश नहीं आएगी। तो कहता है व्हाट टाइप ऑफ जॉब डू या व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब डू यू वांट। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट व्हाट विदाउट अ नाउन। अच्छा व्हाट नाउन के बगैर भी लग जाता है, नाउन के बगैर भी, बिना नाउन के भी लग जाता है, बिना नाउन के भी लग जाता है, ठीक है। तो कहता है व्हाट विदाउट अ नाउन। तो कहता है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। तो देखो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पर ये इज है, ये एपस्ट्रॉफी जो व्हाट कलर इज़ योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो यहाँ पर आप व्हाट जो है बिना नाउन के लगा है, देख रहे हो आप, यहाँ पर ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, याद रखोगे आप इसे कैसे यूज़ हुआ है, प्रोनाउन की तरह। व्हाट डू यू वांट टू डू दिस इवनिंग, व्हाट डू यू वांट टू डू दिस इवनिंग, आज शाम को आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला, व्हाट यहाँ पर क्या था, कौन सा, यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या निकला था, कौन सा। यहाँ पर कौन सा है, आपका फेवरेट कलर क्या है या फेवरेट कलर कौन सा है। तो यहाँ पर व्हाट के क्या भी और कौन सा मतलब, यहाँ पर व्हाट का मतलब सिर्फ क्या निकल रहा है, व्हाट डू यू वांट टू डू दिस इवनिंग, आज शाम को आप क्या करना चाहते हो। तो व्हाट का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे हुआ है, प्रोनाउन की तरह, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह क्वेश्चन पूछने में। अच्छा आगे कहता है हम तो अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे नहीं, एडजेक्टिव की तरह, नाउन की तरह, पहाड़ में जान दो, हमें तो पता है नाउन के बगैर और नाउन के साथ। अच्छा विच का नाउन के साथ जब इस्तेमाल होता है तो थिंग्स और पीपल दोनों के लिए होता है, थिंग्स और पीपल, ध्यान करना। विच का जो इस्तेमाल होता है आप जब नाउन के साथ आता है, जैसे विच ट्रेन, विच डॉक्टर, तो थिंग्स और पीपल दोनों के लिए हो जाता है। कौन सा, कौन से, कौन सी, मतलब जब आपको चॉइस दे रखी होती है, क्या दे रखी होती है, जब आपको चॉइस दे रखी होती है, ओके, तब आप इसमें यूज़ करते हैं इसका जो है, ओके। हाँ तो इसमें देखो साफ साफ हो गया थोड़ा सा, देखो 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 जरा इसमें, यार पॉज करूँ जरा, देखो जरा इसमें। अच्छा मैंने इसको ये चेक करके देख रहा था इसमें, ताकि वो साफ साफ आपको ज़्यादा नज़र आए इसमें जो है ना, क्लियर थोड़ा सा। अच्छा देखो इसमें तो विच का यूज़ हम नाउन के साथ जब करते हैं, नाउन के साथ करते हैं तो आप थिंग्स और पीपल दोनों के लिए यूज़ होता है उसका, थिंग्स और पीपल। नाउन मतलब समझे ना आप, कोई भी चीज़ जो है, ट्रेन, पेन वगैरह जो भी है, ठीक है। तो कहता है विच प्लस नाउन थिंग्स और पीपल, तो विच का इस्तेमाल नाउन के साथ लोगों और वस्तुओं दोनों के लिए हो जाता है, लोगों और वस्तु दोनों के लिए हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, विच ट्रेन डिड यू कैच, विच ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन देखो, विच किसके साथ आ रहा है, ट्रेन के साथ। विच ट्रेन डिड यू कैच, आपने कौन सी ट्रेन पकड़ी थी। तो विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा। विच ट्रेन डिड यू कैच, आपने कौन सी ट्रेन पकड़ी, द 9:50 और 10:30, 9:50 वाली और फिर 10:30 वाली, हो गए 10:30 वाली। तो यहाँ पर आपको चॉइस दे रखी है, जब आप चॉइस दे रखी है तो आप विच का इस्तेमाल करते हैं, किसका, विच का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहेगा कौन सी सेंस में आप विच का इस्तेमाल करते हैं, जब आपको चॉइस दे रखी होती है। लेकिन जब आपको चॉइस नहीं दे रखी होती तो वॉट का इस्तेमाल करते हैं, जब आपको चॉइस नहीं दे रखी होती तो किसका इस्तेमाल करते हैं आप, वॉट का। ध्यान रहेगा, सिर्फ इतना से याद रखना है कि जब हमें चॉइस दे रखी होती है तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं, जब चॉइस नहीं दे रखी होती कि हमें चुनाव कर, जब 2-4 चीज़ें दे रखी हूँ तो उनमें से छांट रहा हूँ कौन सा वाला कौन सा नहीं, तो आप जो है विच का इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन जब आपको बहुत सारे आपको चीज़ें, मतलब किसी के बस सिर्फ कोई पूछ ले कौन सा कौन सी, तो आप वॉट का इस्तेमाल करते हैं, हो गए ना। अच्छा कहता है देखो यहाँ पर हमें विच ट्रेन डिड यू कैच, आपने कौन सी ट्रेन पकड़ी थी, 9:50 और 10:30, 9:50 वाली और 10:30 वाली, यहाँ पर चॉइस दे रखी थी इसलिए विच ट्रेन आ गया, कौन सी ट्रेन। विच डॉक्टर डिड यू सी, आपने कौन से डॉक्टर, आप किस डॉक्टर से मिले थे। विच डॉक्टर डिड यू सी, आप किस डॉक्टर से मिले थे। यहाँ पर चॉइस दे दी, आपका ऑप्शन दे दिए, पॉसिबिलिटीज दे दी, डॉक्टर एलिस से, डॉक्टर ग्रे से और डॉक्टर हिल से। तो यहाँ पर आपके पास जो है, ओके, तो हमने वाली बात देखी, विच नाउन के साथ भी आ जाता है, जब विच नाउन के साथ आता है, संज्ञा के साथ आता है, तो आप जो है थिंग्स और पीपल दोनों के लिए आप इसे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा कहते हैं वी यूज़ विच विदाउट अ नाउन फॉर थिंग्स नॉट पीपल, कहता है हम जो है वी यूज़ विच का इस्तेमाल करते हैं विदाउट अ नाउन, नाउन के बगैर जब इस्तेमाल करते हैं, फॉर थिंग्स चीज़ों के लिए करते हैं, नॉट पीपल लोगों के लिए करते हैं, यानी कि विच नाउन के बगैर आएगा, नाउन के बगैर आएगा तो अब वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होता उस टाइम पर, ओके। देखो कहता है विच इज़ बिगर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तो कंट्री है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तो देश, व्यक्ति थोड़ी नहीं, कोई पर्सन थोड़ी है, कोई जीवित चीज़ थोड़ी नहीं है, तो आप जो है विच इज़ बिगर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कौन सा बड़ा है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा फिर ऑस्ट्रेलिया।
आगे कहता है वी यूज़ हु फॉर पीपल विदाउट अ नाउन। अच्छा, हु का जब हमने कहा कौन सी सेंस में, तो बिना नाउन के आपने लगाना है तो आप हु का इस्तेमाल करोगे, विदाउट अ नाउन। वी यूज़ हु फॉर पीपल विदाउट अ नाउन। कौन सा, देखो हु इज टॉलर, कौन लंबा है, बिल और गैरी, इनमें से कौन सा लंबा है, तो हु, यानी कि व्यक्तियों के लिए जब आप लगाओगे तो हु का इस्तेमाल करोगे आप, बिना नाउन के। भाई नाउन के साथ तो आप जो है आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन के साथ तो वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए हो जाता है, लेकिन व्यक्तियों के लिए जब आप यूज़ करोगे बिना नाउन के तो आप हु का इस्तेमाल करोगे। और विच जो है वस्तुओं के लिए, आप बिना नाउन के, व्यक्तियों के लिए नहीं लगेगा, याद रहेगा ना। हाँ, वी यूज़ हु फॉर पीपल, हम हु का इस्तेमाल करते हैं फॉर पीपल, लोगों के लिए, विदाउट अ नाउन, नाउन के बगैर। जैसे हु इज़ टॉलर, बिल और गैरी, कौन लंबा है, बिल या फिर गैरी, और का मतलब यह होता है। तो यहाँ पर चॉइस दे दी, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो, लेकिन वो पूछ रहा कौन ज़्यादा लंबा है, तो यहाँ पर जो है आप हु का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो आगे कहता है इसमें नेक्स्ट, वो आगे कहता है क्या कहता है, देखो वॉट और विच की। अब देखो वो कह रहा है कहाँ वॉट लगाना, कहाँ पर विच लगाना है। वी यूज़ विच व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। हम विच का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, जब हम कुछ संभावना हमें दे रखी है, मतलब कुछ चॉइस दे रखी होती है, कुछ विकल्प दे रखे होते हैं, परहैप्स 2, 3 और 4, या 2, 3 या 4। जैसे विच वी कैन गो दिस वे और दैट वे, वी कैन गो दिस वे और दैट वे, हम जा सकते हैं इस रास्ते या उस रास्ते। विच वे शैल वी गो, कौन से रास्ते जाएं हम, विच वे कौन सा रास्ता पकड़ें, विच वे शैल वी गो कौन से रास्ते जाएं, विच वे शैल वी गो। यहाँ पर आपका चॉइस दे दी, इसलिए आपको ये वाला या फिर वो वाला, तो इसलिए आपने विच लगा दी, विच वे शैल वी गो, हम कौन से रास्ते जाएं। अच्छा, देर आर 4 अम्ब्रेलाज हियर, यहाँ पर 4 छाते हैं, देर आर 4 अम्ब्रेलाज हियर, यहाँ पर 4 छाते हैं। विच इज़ यूअर्स, आपका वाला कौन सा है, विच इज़ यूअर्स, आपका वाला कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप विच का साथ, आप जो विच अम्ब्रेला इज यूअर्स, आपका छाता कौन सा है, तो ये विच यहाँ पर बिना नाउन के आ रहा है, इसके बाद नाउन ही है, इसके बाद तो वर्ब है इस, तो विच यहाँ पर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ओके, और जब नाउन के साथ इस्तेमाल होगा तो क्या कहेंगे, एडजेक्टिव की तरह, बस थोड़ा सा याद रखना है। और ये भी हमने याद रख लिया कि विच का आप इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको चॉइस दे रखी होती है, विकल्प दे रखे होते हैं, इसमें से छांटना उसमें छांटना है, तो दे रखा होता है तो आप विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देर आर 4 अम्ब्रेलाज हियर, यहाँ पर 4 छाते हैं। विच इज़ यूअर्स, आपका वाला कौन सा है, आपका कौन सा है। अच्छा, व्हाट इज़ मोर जनरल, जब आपको चॉइस नहीं दे रही तो व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं, व्हाट का। व्हाट इज़ मोर जनरल, जैसे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, तो आपको चॉइस नहीं दे रही, लेकिन चॉइस दे रखा होता तो विच का इस्तेमाल कर देता वो। जैसे 2, 3 ABC दे दिया उसने, तो आपको जो है करना होता तो आपको विच का इस्तेमाल करना होता। फिर यहाँ पर वो सिर्फ से आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है, तो व्हाट लगेगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, आपको किस प्रकार का म्यूज़िक पसंद है। व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, आपको किस प्रकार का म्यूज़िक पसंद है। ओके, आगे कहता है इसमें देखो व्हाट का, आप जो है व्हाट का देखो जरा यूज़ और सीखते हैं, इसमें कंपेयर करने की कह रहा है वो। व्हाट कलर आर हिज आइज, व्हाट कलर आर हिज आइज, उसकी आंखों का कलर क्या है। अब यहाँ पर चॉइस नहीं है, अब चॉइस थोड़ी है कि भाई नीला, पीला, काला, हरा, नीला। व्हाट कलर आर हिज आइज, उसकी आंखों का कलर क्या है। अब विच कलर नहीं लगा सकते, लेकिन आपको दे रखा है यहाँ पर पिंक और येलो दे दिया, तो कहेंगे विच कलर डू यू प्रेफर, आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है। प्रेफर होता ज़्यादा पसंद होना, तो कहता है विच कलर डू यू प्रेफर, आपको कौन सा कलर पसंद है, पिंक और येलो, पिंक या फिर येलो, पिंक या फिर येलो। तो यहाँ पर आपको चॉइस दे दी, इसलिए आपने विच लगा दिया। यहाँ पर आपको चॉइस दे दी पिंक और येलो की, कि भैया कौन सा वाला तुम्हें ज़्यादा पसंद है। विच कलर डू यू प्रेफर, आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है, पिंक और येलो। वॉट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वॉट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको चॉइस नहीं दे रही कि आप पूरे दुनिया के अंदर पूछ रहे हैं। जैसे आप व्हाट कलर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर लेकिन अगर आपको चॉइस दे दी तो कहते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको चॉइस दे दी तो आप विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर तो आपसे एक प्रश्न पूछा था, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के बाद जब पता है चॉइस नहीं दे रही कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो आप टॉलेस्ट, आप प्रैक्टिस करना थोड़ा सा। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, व्हाट इज़ द, ठीक है ना, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। और अगर चॉइस दे दी तो विच लगा देना।
और यहाँ पर व्हाट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द टॉलेस्ट, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रोड इन द वर्ल्ड, रोड लगा दिया आपने, तो प्रैक्टिस करनी है बोलने की। अच्छा देखो हाउ का इस्तेमाल करते हैं ज़रा इसके अंदर, अब हाउ का। अच्छा हाउ जो है, हाउ का वैसे मतलब तो कैसे होता है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन के साथ ये जो है ना, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ भी लग जाता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ भी लग जाता है। तो हाउ का मतलब क्या होता है वैसे, कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ वॉज द पार्टी लास्ट नाइट, पार्टी कैसी रही लास्ट नाइट, पार्टी कैसे थी, मतलब ज़बरदस्त हुई, सही हुआ ना। हाउ वॉज द पार्टी लास्ट नाइट, पार्टी कैसे हुई, इट वॉज ग्रेट, ज़बरदस्त थी। अच्छा हाउ डू यूजली गो टू वर्क, हाउ डू यूजली गो टू वर्क, आप अक्सर, यूजली होता है अक्सर, काम पर कैसे जाते हैं, अपने ऑफिस कैसे जाते हैं, फैक्ट्री कैसे जाते हैं। हाउ डू यू यूजली गो टू वर्क, आप अक्सर ऑफिस कैसे जाते हैं। अब देखो इसे पॉज करो, आप पॉज करो, पॉज करके ना इस वीडियो को पॉज करने के बाद आपने यू की जगह आप ही लगाओ, तो आपको डज लगाना पड़ेगा। और गो टू वर्क की जगह आप पार्क लगा सकते हो, गो टू पार्क। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आएगी। तो पॉज करके आपने क्या बोलना है, हाउ डू यू, हाउ डज योर फादर यूजली गो टू वर्क, डज योर, ठीक है ना, योर, यू की सब्जेक्ट चेंज कर देना, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, मोहन, पीटर, मतलब आपने चेंज करके भी देखना है, ठीक है। तो आपने देखो और फिर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। हाउ डू यूजली गो टू वर्क, आप अक्सर काम पर कैसे जाते हो, जवाब मिला बाई बस। अच्छा यू कैन यूज़ हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, यानी कि आप एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाउ टॉल, कितना लंबा, हाउ ओल्ड, कितनी उम्र का, या कितना पुराना, चीज़ों के लिए लगता है तो कितना पुराना, और उम्र व्यक्ति के लिए लगे तो कितनी उम्र का। हाउ ऑफ्टन, कब कब, हाउ ऑफ्टन क्या होता है, कब कब। जैसे हाउ टॉल, आपने एक ही साथ लगाना, हाउ एक ही साथ मानना है इसको, ठीक है ना। हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हो, आई एम 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, मैं 1 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबा हूँ। हाउ बिग इज़ द हाउस, घर कितना बड़ा है, नॉट वेरी बिग। हाउ बिग इज़ द हाउस, घर कितना बड़ा है, नॉट वेरी बिग, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाउ ओल्ड इज़ योर मदर, आपकी मम्मी कितनी उम्र की हैं, शी इज़ 45, वो 45 साल की हैं। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हियर टू द एयरपोर्ट, यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो आपने सेंटेंस देख रहे हो, ये तो आपने हाउ फार कितना दूर है, हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर टू द एयरपोर्ट, यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है। तो एयरपोर्ट की जगह मार्केट लगा के बोल लेना, सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा नहीं। ग्रामर के रूल रट के याद नहीं होते, वो इंग्लिश नहीं आती। तो आपने बोलना हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हियर टू द मार्केट, हाउ, मार्केट लगा दिया, हाउ फार, और बोलने अलग अलग टोन में। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम, जितना हो सके फास्ट, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हियर टू द एयरपोर्ट टू द मार्केट, और पूरा सेंटेंस बोलना है, टू द मार्केट वगैरह ऐसे नहीं। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हियर टू द मार्केट, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हियर टू योर स्कूल, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम, ओके यहाँ पर हियर की जगह फिर आप लगा देना फ्रॉम, आप ये फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, आप लगा हाउ फार इज़ इट फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, इंडिया से अमेरिका कितना दूर है। तो आप मतलब जगह चेंज कर देना, हियर की जगह इंडिया लगा दो, अपना स्कूल लगा दो, कोई और दूसरी जगह लगा दो, बोलने प्रैक्टिस करना। आगे कहता है, आगे हाउ ऑफ्टन डू यू यूज़ योर कार, आप अपनी कार कब कब इस्तेमाल करते हैं। हाउ ऑफ्टन डू यू यूज़ योर कार, आप अपनी कार कब कब इस्तेमाल करते हैं। तो एवरीडे जवाब मिला, रोजाना। तो हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन कितनी बार, कब कब। तो आप योर कार की जगह वॉशिंग मशीन लगा देना, टेबल लैंप लगा देना, मोबाइल फ़ोन लगा देना, आप जो है ना, और पूरा सेंटेंस बोलना। हाउ ऑफ्टन डू यू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, हाउ ऑफ्टन डू यू यूज़ योर वॉशिंग मशीन, हाउ ऑफ्टन डू यू यूज़ इट। कोई चीज़ है उसका नाम नहीं लेना चाहते, इट लगा देना। तो आप बोलोगे हाउ ऑफ्टन डू यू यूज़ इट, हाउ ऑफ्टन डू यू यूज़ इट, एवरी डे। अच्छा हाउ लॉन्ग होता है कब से, हाउ लॉन्ग क्या होता है कब से, हाउ लॉन्ग क्या होता है कब से। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, उनकी शादी को कितना टाइम हो गया है। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, वो कब से, उनकी शादी को कितना टाइम हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और मेरे स्टूडेंट्स जो भी जो देख रहे, मेरे मतलब जो मेरे जो बहुत समझदार बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना, वो इसमें जाके देखना। ये मतलब आप अगर आपको कुछ चाहिए होता है जैसे, तो आप इस बुक के अंदर जा करके आप इस बुक के अंदर अगर बुक जा रही हिलमत, तो आपको जो है, जैसे आपने कुछ भी टॉपिक चाहिए होता है तो आप यहाँ पर जाकर, जैसे अलॉन्ग है ऑलरेडी है, तो यूनिट दे रखी है इसके अंदर, क्या दे रखी है, यूनिट दे रखी है। तो आप यहाँ पर जाकर देख लेना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। मैं यहीं पर देख लूँ, चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चलो देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चल भाई आजा आजा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो ना टेंसेस दे रखे हैं, देखो
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आजा भी आजा आजा आजा, देखो रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ये रहा, देख रहे हो ना। 15 से 20 यूनिट तक मैंने करवा दिए, इनके अंदर डिफरेंस वगैरह देख लेना। बहुत ही तो हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल दे रखा है, देख रहे हो, हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल दे रखा है आपका, हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल आपको दे रखा है इसके अंदर ये 18वीं यूनिट पर। मैंने बहुत ज़बरदस्त करवा रही है, आप प्लीज़ देख लेना उसको जो है ना, टेंसेस वगैरह। तो इसमें आगे कहता है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर ये जो है कहता है हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, उनकी शादी को कितना टाइम हो गया है, 10 ईयर्स, जवाब मिला 10 साल। हाउ मच वॉज द मील, कीमत पूछने के लिए भी आप इसका हाउ मच का इस्तेमाल होता है। हाउ मच के दो मतलब होते हैं, हाउ मच कितनी कीमत का, कितनी कीमत का, हाउ मच का इस्तेमाल इसका मात्रा पूछने के लिए होता है, कितनी मात्रा, कितना दूध, कितना पानी, कितनी चीनी, कितना चावल। तो हाउ मच वॉज द मील, खाना कितने का बैठा, खाना कितने का बैठा, हाउ मच वॉज द मील, खाना कितने का बैठा। तो प्रेजेंट में आप लगा दो, प्रेजेंट में इज लगा देना, हाउ मच इज़ द मील, भाई खाने का खर्चा कितना है, इसकी प्राइस कितनी है, हाउ मच इज़ इट, मील की जगह इट लगा दो, हाउ मच इज़ इट, कितनी कीमत है इसकी, हाउ मच इज़ द बुक, हाउ मच इज़ द मोबाइल फ़ोन। तो आप अलग अलग करके यूज़ करना, इसकी वॉज की जगह इज़ लगा देना, वॉज तो पास के लिए हो गया ना। हाउ मच वॉज द मील, खाना कितने का बैठा, 20 पाउंड्स, 20 पाउंड्स का। ये बाहर की बुक है ना, तो यहाँ पर आपको पता है इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं, क्या चलते हैं, पाउंड चलते हैं। तो आपके पास ये यूनिट होगी, हमने WH फैमिली कर ली, हमने WH फैमिली कर ली। और ये बुक ले लेना प्यारे बच्चों, सिर्फ 200 रुपये की बुक है ये, क्या सिर्फ 200 रुपये की बुक है। और ये इट्स ओके, दिस बुक कैन रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। तो आप पढ़ो 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 और अच्छी इंग्लिश पढ़ो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।